अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाली गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि ऐसी आपदा हो सकती है जो इतिहास दोहराएगी। 1877 एक ऐसा साल जब भूख ने करोड़ों लोगों के जीवन ले लिए थे और इसकी वजह ना तो युद्ध थी, ना कोई बीमारी, ना ही कोई झगड़ा, बल्कि समुद्र से उठी एक अदृश्य ताकत, एल निनियो। सवाल वही है, क्या ये खतरा 2026 में लौट रहा है? क्या इस बार गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी बल्कि हमारी जिंदगी, हमारी फसल और हमारी जेब तीनों पर हमला करेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और आज हम बात करेंगे जो गर्मी का कहर हमारे देश भारत पे पड़ रहा है, आखिरकार उसका मुख्य कारण क्या है। सोचिए, एक ऐसा साल जब सड़कें खाली नहीं बल्कि लाशों से भरी हो, गांव में सन्नाटा नहीं बल्कि मौत की गंध हो, लोग अपने ही घरों में भूख से तड़प रहे हो और हर कदम पर सिर्फ मौत। साल था 1877 और यही वो युद्ध, महामारी या भूकंप का नतीजा नहीं था बल्कि प्राकृतिक में एक ऐसा खौफनाक खेल खेला था जिसका परिणाम से पूरी दुनिया कांप उठी थी। ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ऐसी भीषण अकाल पड़ा था जिसने लोगों को सांस लेने में और मजबूर कर दिया था। और उनकी मजबूरी से जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। चीन में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में लाखों लोग भूखे मरे और बाकी देशों में भी, जिसमें अफ्रीका भी आता है, वहां पे भी भीषण सूखा पड़ गया, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरी दुनिया अलग अलग महाद्वीपों में से एक ही समय पर भूख और सूख से जूझ रही थी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों जिसने पूरी पृथ्वी का माहौल और मौसम दोनों बिगाड़ दिया? ना कोई युद्ध, ना कोई वायरस, असल वजह थी प्रशांत महासागर में होने वाले एक बदलाव की, जिसे आज हम कहते हैं एल निनियो। सामान्य परिस्थिति में प्रशांत महासागर में हवाएं अमेरिका से एशिया की ओर बहती हैं। ये हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं और दक्षिण अमेरिका के पास गहराई में ठंडक, पोषक तत्व से भरपूर पानी ऊपर आ जाता है, जिससे एक संतुलन बना रहता है। लेकिन ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो ये पूरा सिस्टम टूट जाता है। ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता, समुद्र की सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है और ये बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। कहीं बारिश गायब हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी तापमान ऐसा खतरनाक रूप ले लेता है। 1877 में यही हुआ था। भारत में मॉनसून पूरी तरीके से फेल हो गया था, खेत सूख गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी और अकाल ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। अब डरावनी बात यह है कि 2026 में इतिहास खुद को दोहराने की कगार पर है। यूरोप का यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट और अमेरिका का नेशनल ओशियनेटिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन चेतावनी दे चुका है कि इस साल एक शक्तिशाली सुपर एल निनियो बन सकता है, जिसमें समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। और ये छोटा सा अंतर नहीं है बल्कि वैश्विक मौसम को पूरी तरीके से हिला सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जो इसका असर दिख सकता है वो भारत के मॉनसून पर हो सकता है और वो भी अपनी चरम सीमा पर जा सकता है। यानी जब देश की खेती, जल स्रोत और पूरी अर्थव्यवस्था बारिश पर निर्भर होती है, उसी समय बारिश कम हो जाए तो उसका सीधा असर खेतों पर पड़ेगा, उत्पाद घटेंगे और खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। इसका असर 4 स्तर तक दिखाई दे सकता है। पहला, कमजोर मॉनसून जिससे सूखे की स्थिति बनेगी। दूसरा, कृषि पर गहरा असर क्योंकि भारत की लगभग आधी खेती मॉनसून पर निर्भर करती है। तीसरा खतरनाक है हीट वेव, जो तापमान में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच सकता है। और चौथा है महंगाई, क्योंकि जब उत्पाद कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। 2015-16 में आए सुपर एल निनो के दौरान भारत में 14% बारिश कम हुई थी और हजारों लोगों की जानें गई थी। लेकिन 2026 की स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि इस समय जलवायु परिवर्तन का असर जुड़ा हुआ है और आज पृथ्वी का औसत तापमान पहले से लगभग 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। और अगर एल निनियो इस समय 1.5 डिग्री और जोड़ा जाता है तो कुल मिलाकर करीब 3 डिग्री का असामान्य तापमान बन सकता है, जो मानव इतिहास में बेहद खतरनाक स्तर पर होगा। 2024 से पहले भी भारत सबसे गर्म साल माना जाता है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है और वैज्ञानिक मान रहे हैं कि 2026 में ये रिकॉर्ड टूट सकता है। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि गर्मी अब सिर्फ
दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रातों में भी तापमान कम होता है, जिससे शरीर को ठंडक होने का मौका नहीं मिल पाता। हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। शहरों में ये समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। जब कंक्रीट, डामर और इमारतें बन जाती हैं तो गर्मी को जो सोख कर रखती हैं वो रातें वो छूट जाती हैं और पूरी तरह जो 24 घंटे का तापमान है वो ऊपर ही रहता है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ता है, जो लोग खुले में काम करते हैं, जैसे रिक्शा चालक, डिलीवरी बॉयज, निर्माण मजदूर। उनके लिए गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार तापमान में सिर्फ 1 दशमलव की वृद्धि से उनकी आय पर 14% गिर जाती है और हीट वेव के दौरान ये नुकसान 40% तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, हमारे आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में तत्पर पेड़ हो तो वहां का तापमान खुद ही 10 से 12 डिग्री तक कम हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इससे समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वे छोटे छोटे कदम उठाएं। दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें, लगातार पानी पीता रहे, ORS का इस्तेमाल करें और आसपास काम करने वाले लोगों की मदद करें, उन्होंने पानी और छांव दे। साथ ही लंबे समय के लिए सौर ऊर्जा जैसे विकल्प अपनाने भी जरूरी है, ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो और जलवायु परिवर्तन की गति धीमी हो सके। क्योंकि यह सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए 45 डिग्री की गर्मी सामान्य बन जाएगी और वे कभी नहीं मानेंगे कि ठंडक, सुकून भरी गर्मियां कैसी होती है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिपोर्ट पर आप अपने विचार हमें कमेंट करें और देखते रहिए राजीव टाइम।